राउंड कंडीशन को मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया, मैं वन सेकेंड एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आपके पास जे और के की दोनों की वैल्यू जो है आपके पास 1 1 होती है, तो हमने ये देखा है कि हर क्लॉक साइकिल में आउटपुट अपने पिछली आउटपुट को चेंज करती है। अगर 1 पर है तो आप 1 से 0 पर जा रहे होंगे, अगर आप 0 पर है तो 0 से 1 जा रहे होंगे। तो ये आपके टॉगलिंग भी आप कह सकते हैं इसको, आप ये भी कह सकते हैं कि रेसिंग भी है कि हर क्लॉक साइकिल में जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 1 होंगी तो आउटपुट जो है वो अपने आप को चेंज करेगी, रिटेन नहीं रखेगी। तो मेमोरी तो यही होता है कि जो आपने 0 पढ़ा था 0 पढ़ा रहे, 1 पढ़ा था 1 पढ़ा रहे। तो जब ये रिटेन नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो एक डेडलॉक आता है उसको हम रेस अराउंड कंडीशन का नाम देते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड टॉगलिंग आउटपुट और अनकंट्रोल्ड चेंजिंग और रेसिंग कंडीशन। अनकंट्रोल्ड या रेसिंग क्यों का नाम दिया, क्योंकि क्लॉक पल्स 0 जब आई और जब ये 1 पे गई तो जो प्रीवियसली पढ़ा था वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली हमें ये चीज मिल रही है। और अगले क्लॉक साइकिल में फिर चेंजिंग, अगले क्लॉक साइकिल में फिर चेंजिंग, यानी टाइम जैसे चेंज होता जा रहा है हमारी जो प्रीवियसली आउटपुट पड़ी थी वो आउटपुट प्रीवियसली पड़ी नहीं रहेगी। और हम लोग ये जानते हैं अगर आउटपुट पड़ी नहीं रहेगी दिस इज नॉट कॉल्ड मेमोरी। ठीक है, तो रेस अराउंड कंडीशन को मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के जरिए रिकवर या ओवरकम किया जाता है। अब बात करते हैं हम डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की, जिसको हम डिलेड फ्लिप फ्लॉप का नाम भी देते हैं। वंस अगेन ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, जेके फ्लिप फ्लॉप की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, ये सिर्फ नेगेटिव एज यानी फॉलिंग एज के ऊपर ऑपरेट करता है, जीरो लॉजिक के ऊपर ऑपरेट करता है। मैंने 3 चीजें कहा, नेगेटिव एज का, मैं नेगेटिव एज का समझ ले फॉलिंग एज है, लो लॉजिक है, जीरो लॉजिक है। ये सिर्फ उसके ऊपर, इसकी खासियत ये है कि फॉलिंग एज के ऊपर ये काम नहीं करता। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप सिर्फ राइजिंग एज के ऊपर काम नहीं करता, फॉलिंग एज के ऊपर काम करता है, यानी लो लॉजिक के ऊपर, जीरो लॉजिक के ऊपर ऑपरेट करेगा जब, लेकिन हाई लॉजिक के ऊपर जो है ये ऑपरेट नहीं करेगा, ये डिसेबल हो जाएगा। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है, इसे इसलिए बोला जाता है डी टाइप फ्लिप फ्लॉप या फिर डिलेड टाइप फ्लिप फ्लॉप। अब डिलेड टाइप फ्लिप फ्लॉप इसको क्यों कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पॉजिटिव लॉजिक के ऊपर या राइजिंग एज के ऊपर ऑपरेट नहीं करेगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्लॉक पल्स होती है वो राइजिंग फॉलिंग के ऊपर कंसिस्ट करती है। तो जब भी राइजिंग एज जाएगी इट विल बी डिसेबल्ड। अगर ये डिसेबल होगा इट विल नॉट प्रोवाइड यू आउटपुट। तो आउटपुट चूंकि डी टाइप फ्लिप फ्लॉप में डिलेड क्लॉक साइकिल के बाद आती है, इसलिए हम इसको डी टाइप फ्लिप फ्लॉप का नाम देते हैं। मतलब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास जो है एक स्क्वायर वेव है राइजिंग और फॉलिंग के नाम एजेस पे, तो जब फॉलिंग एज होगी इट विल ऑपरेट, ठीक है, आउटपुट आएगी। जब राइजिंग होगी तो आउटपुट नहीं आएगी। तो चूंकि इसकी आउटपुट डिले से आती है इसलिए हम डी टाइप फ्लिप फ्लॉप का नाम देते हैं। ठीक है, अब सिंपली करना क्या है, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे इसको मॉडिफाई किया जाता है। आपने सिंपल जे और के फ्लिप फ्लॉप की जो हमारे पास इनपुट थी, आपने क्या करना है, जे फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट है उसको नॉट के साथ कनेक्ट कर देना है के साथ। ये जो लास्ट वाली है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि डी टाइप फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कैसे किया जाता है। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप को ठीक है, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप को हम कैसे डिजाइन करते हैं, जैसे आपने जे इनपुट को नॉट गेट करके के पे दे देते हैं, बाकी तमाम सर्किट वैसा रहेगा। लेट्स सी इसका सर्किट देखते हैं फिर इसकी वर्किंग एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। ओवर हियर आप देख सकते हैं मैंने वंस अगेन क्या चीज किया है, थोड़ा सा यहाँ समझने की चीज ये कि मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई, मैंने सर्किट नहीं बनाई। आप प्रीवियस सर्किट को भी रिटेन कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। अब ये वाला जो सर्किट आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा जेके फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट वाला है, प्रीवियस वाला नहीं है। अगर आप जो प्रीवियस हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको भी आप लेके अगर चले तो उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप से मैं आगे चल रहा हूँ। पहले जब हमने जेके बनाया था तो हमने एसआर से हम फिर जेके पे गए थे, अब हम जेके के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। आप देखिए कि क्या करना है, जे की जो इनपुट है उसको नॉट करके सिंपली कनेक्ट कर देना है के साथ। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है, मैंने क्लॉक के साथ ये बबल लगाया। इस बबल का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव लॉजिक लो लॉजिक के ऊपर ऑपरेट करेगा, हाई लॉजिक के ऊपर ऑपरेट ये नहीं करेगा।
वंस अगेन ये बात समझने की जरूरत है। और अगर आप यहाँ पर आप चेक करें, मैंने एक स्क्वायर वेव बनाई हुई जो आपको राइजिंग फॉलिंग राइजिंग फॉलिंग राइजिंग फॉलिंग के ऊपर कंसिस्ट करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। जब भी इसकी नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, राइजिंग पॉजिटिव लॉजिक है, ये फॉलिंग जो नजर आ रही है ये आपके पास नेगेटिव लॉजिक है। यानी जब भी इसके पास नेगेटिव लॉजिक आएगी, लो लॉजिक होगी, इट विल ऑपरेट। और जब इसके पास हाई लॉजिक या रेजिंग आ जाएगी, इट विल नॉट ऑपरेट। व्हाई? क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की है कि बाय डिफॉल्ट इसका ऑपरेशन क्या है कि इसने लो लॉजिक या नेगेटिव लॉजिक के ऊपर ऑपरेट करना है। अब यहाँ पर हमने क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट प्रीवियसली प्रेजेंट लेना है, अब हमने जेके के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, एसआर के अंदर मॉडिफिकेशन हम नहीं कर रहे, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो इनफेक्ट क्या होगा, जो भी आप जे पे ऊपर इनपुट देंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट होके के ऊपर आएगी, ठीक है, यही बात है, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक टेबल बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, वहां क्लॉक पल्स 0 0 लिखते जाएं, क्योंकि इसने ऑपरेट ही 0 पे करना है। जब भी आपके पास 1 आएगी, पॉसिबिलिटी 1 पॉसिबिलिटी पे ऑपरेट नहीं करेगा। तो केसेस दो ही होंगे। एक केस क्या होगा, अब हमें सिर्फ जे को देखने की जरूरत है, क्योंकि जे का हमें पता है तो के हमें पता लग जाएगा। क्या पॉसिबिलिटी है, जब आपके पास जे 0 होगा तो ऑब्वियसली इसके आउटपुट के पे क्या पड़ा होगा, 1 होगा, क्योंकि 0 का नॉट क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। सेकंड केस क्या है, जब जे में 1 पड़ा होगा, ठीक है, तो के 0 होगा, क्योंकि नॉट करके आपने यहाँ पर देना है। अब एक बंदा ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं है, 2 क्यों है? क्योंकि हमारे पास इनपुट एक है, जे है, और उसी इनपुट का नॉट करके हम के पे दे रहे हैं। तो हम ये डीएलडी में बार बार ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास एक इनपुट हो तो एक इनपुट से 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं, और 0 और 1 ही बन सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखें, 4 की बजाय 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बच जाती हैं। क्या? जे 0 के 1, और ठीक है, जब जे 0 होगा तो के में क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉट गेट आपके सामने नजर आ रहा होगा। जब जे में 1 पड़ा है तो के में क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा। अब बहुत आसान सी बात है, क्या करना है हमने, जब जे 0 है के 1 है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को देखें, प्रेजेंट आउटपुट को देखें, ठीक है, प्रेजेंट आउटपुट को देखें। जे जब 0 था, के आपका 1 था, जो भी आपकी जे के फ्लिप फ्लॉप में इन इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट आती थी, आंखें बंद करके आप यहाँ पर उसकी आउटपुट लिख दें। तो मुझे याद है कि जिसकी जो प्रीवियस हमें अभी स्लाइड में हमने देखा था, जे की जब वैल्यू 0 थी, के की वैल्यू 1 थी, तो दो दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी दो केसेस में। तो क्यू 0 1 0 1 आ रहा था, जिसे हमने मेमोरी का नाम दिया था। सेकंड, ठीक है, जब जे 1 है के 0 है, जो जे के फ्लिप फ्लॉप की 1 और 0 के अगेंस्ट आउटपुट आई थी, वो हम वैसी आउटपुट एज इट इज फॉर्म में लिख देंगे। तो बहुत ही आसान चीज है, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सिंपली दो ही हमारे पास केसेस बन रहे हैं, या जे 0 है या 1 है। अगर जे 0 है तो नॉट करके आप लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर जे हमारे पास 1 है तो नॉट करके हम लगाएंगे यहाँ पर, तो 0 आ जाएगा। तो करना क्या है, हमने जे के फ्लिप फ्लॉप की जब इनपुट 0 थी 1 थी, जो भी उसकी आउटपुट आती थी वो हमने एज इट इज फॉर्मिंग यहाँ पे पुटअप कर देनी। सेकंड, जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0 थी, तो जे के फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट आती थी वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे दो दो आउटपुट क्यों हैं? क्योंकि हमने देखे वहां दो केसेस डिस्कस किए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रीवियसली इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखे तो अगली आपके पास आसान हो जाएगी। ये बहुत आसान था। डी टाइप का रोल या इस्तेमाल कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था, काउंटर डिजाइन में हम इस्तेमाल देखेंगे, सिंक्रोनस काउंटर के अंदर हम देखेंगे। आगे रजिस्टर जब हम डिस्कस करेंगे, मे बी उसके अंदर भी हम देखें कि डी टाइप या टी टाइप से किस तरह हमने डिजाइन करना है। सो नेक्स्ट जो इससे आसान, मोस्ट आसान चीज है वो टी टाइप फ्लिप फ्लॉप है। इसे टॉगल टाइप फ्लिप फ्लॉप का नाम भी देते हैं। टॉगल टाइप फ्लिप फ्लॉप या टॉगलिंग का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास आउटपुट 0 आती है तो अगली आउटपुट 1 होगी, एंड सो ऑन। यानी कि टॉगलिंग का मतलब क्या है, जो आउटपुट होगी अगले ऑपरेशन में उसका इन्वर्टेड फॉर्म में हमें नजर आएगी। अब टॉगल टाइप या टी टाइप फ्लिप फ्लॉप का जो रोल है वो एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर इस्तेमाल होता है। एसिंक्रोनस काउंटर पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। अब वंस अगेन इसको जे और के के अंदर हमने मॉडिफाई करना है। जे और के अंदर मॉडिफाई क्या करना है, इसमें हमने नॉट गेट नहीं लगाना। जो जे की इनपुट होगी उसको डायरेक्टली विदाउट एनी गेट हमने के साथ कनेक्ट कर देना है। मसलन जो जे है मेरा के भी वही है। ये एक ऐसा डिजाइन है जिसमें जो मेरी जे की इनपुट होगी के की मेरी इनपुट भी वही होगी। तो देयरफॉर यहाँ पे देखें क्या लिखा है, जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1, यानी जो जे होगा वही के है। जे 1 है तो के भी 1 होगा,
डायरेक्टली आपने क्या करना है, टी टाइप फ्लिप फ्लॉप के अंदर जे की इनपुट को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है के साथ, और बाकी तमाम जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली। अब फिर हमारे पास एक इनपुट बनती है, लेट्स सी सर्किट देखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए मैंने बबल नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि राइजिंग के ऊपर करेगा या फॉलिंग के ऊपर करेगा, ये दोनों के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। लेकिन डी टाइप फ्लिप फ्लॉप जो है सिर्फ आपके फॉलिंग एज या नेगेटिव लॉजिक या लो लॉजिक के ऊपर ऑपरेट करेगा। तो अगर हम देखें तो जेके फ्लिप फ्लॉप में ये ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही है। नाउ इट इज नॉट एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब ये जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने क्या मॉडिफिकेशन करनी है, जे के इनपुट को हमने कनेक्ट कर देना है सिंपली के साथ। तो जो जे होगा डेफिनेटली वही हमारे पास के होगा, ठीक है। अब वही बात कि अब एक इनपुट है तो एक इनपुट से हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो जे 0 होगा या फिर हमारे पास जे जो है वो 1 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए क्रॉस लगा दी है, ये वाली पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट भी नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, J0 K0 J1 K1। अब क्या है, जब J आपके पास 0 था, K0 था, जो J के फ्लिप फ्लॉप की प्रीवियस आपने स्टडी की है, जो इसकी भी आउटपुट बनती थी वही हम लिख देंगे। तो इसलिए देखिए मैंने क्या लिखा, Q प्रीवियस एंड Q प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि जब हम जे के फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस कर रहे थे तो जे के फ्लिप फ्लॉप में भी हम लोगों ने ये बात देखी थी कि जब जे और के की 0-0 थी तो जो प्रीवियसली पढ़ा होता था वही प्रीवियसली रिटेन रहता था एज ए बतौर मेमोरी के तौर पर। नेक्स्ट, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने, ठीक है। जब जे की वैल्यू 1 होगी, के की वैल्यू 1 होगी, तो याद करें जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या चीज आ रही थी, टॉगलिंग आती थी। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात लिखी है, देखिए मैंने लिखा है क्यू प्रीवियस कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू प्रीवियस एंड अगेन कॉम्प्लीमेंट। उसका मतलब क्या है कि अगर एक क्लॉक साइकिल में यहाँ 1 पड़ा होगा तो अगले क्लॉक साइकिल में इसका कॉम्प्लीमेंट पड़ा होगा इसी में। वंस अगेन, क्यू प्रीवियस कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू प्रीवियस डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है कि एक क्लॉक साइकिल में अगर 0 पड़ा था तो यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली 1 होगा। अगले क्लॉक साइकिल में इसकी इन्वर्टेड वैल्यू, अगले क्लॉक साइकिल में इसकी इन्वर्टेड वैल्यू। इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात लिखा है टॉगलिंग। टॉगलिंग का मतलब भी क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 0 पड़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ 1 पड़ा होगा, अगले क्लॉक साइकिल में इसकी टॉगल या इन्वर्टेड आपके क्या पड़ी होगी, आउटपुट पड़ी होगी। इसी वजह से हमने आप उस वक्त डिस्कस करते हुए ये बात डिस्कस की थी कि जब जे और के की वैल्यू 1-1 होगी तो हमारी आउटपुट टॉगल करेगी। टॉगल करने का मतलब है क्या है, एक क्लॉक साइकिल में 0 है तो अगले क्लॉक साइकिल में 1, अगले क्लॉक साइकिल में 1 से 0 एंड सो ऑन। इसी चीज को हमने रेस अराउंड कंडीशन का नाम भी दिया था। क्योंकि जे और के की वैल्यू जब 1-1 होती है तो जो प्रीवियसली पड़ा होता है वो अगले क्लॉक साइकिल में उसको इन्वर्ट करता है, उल्ट करता है, तो इसलिए हमने इसको टी टाइप या टॉगल टाइप फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया। तो दोनों बड़े आसान है, एक में हमने नॉट करके कनेक्ट कर दिया के साथ, एक में हमने क्या किया, सिंपली जे को के साथ कनेक्ट कर दिया। और अपनी मेमोरी के तौर पर हमने क्या देखा, जो भी जे और के हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते थे उन कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट हमने प्रीवियस जे के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को एज इट इज फॉर्म में पुटअप कर दिया।